नमस्कार दोस्तों हमारी ज़िंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको हम कभी भी नहीं भुला सकते हैं। ऐसी ही घटना घटित हुई डॉक्टर वत्सल शर्मा के साथ। चलिए ये कहानी उसी की जुबानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये उस रात की बात है जो रात आज भी मुझे काली नागिन बन के डसती है। वह एक बहुत खौफनाक रात्रि थी। यह 10 साल पहले की बात है। मैं अपने कमरे में बैठा था और शनिवार की शाम थी। मेरे पास कोई काम नहीं था। उतने में मेरे दोस्त मुकेश का कॉल आया। उसने मुझसे कहा कि गणेश की बर्थडे पार्टी है और उसने हमें भी इनवाइट किया है। तो मैंने पूछा कि सुरेश और रमेश आ रहे हैं क्या। उसने जवाब दिया हाँ आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ। यह कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और पार्टी के लिए रेडी होने लगा। पार्टी 10 बजे थी। मैं 9:30 बजे घर से निकल गया। मैं वहाँ 10 बजे पहुँच गया था। वहाँ बहुत सारे दोस्त आए थे। वह बहुत बढ़िया पार्टी थी। हमने बहुत एंजॉय किया। पार्टी में सुरेश, रमेश और मुकेश ने बहुत ड्रिंक कर लिया था। तो मैंने सोचा कि उन तीनों को घर छोड़ देता हूँ, फिर मैं घर चला जाऊँगा। तो हम पार्टी से निकल गए। रात के करीब 12:30 बजे से कोई रिक्शा वाला या टैक्सी नहीं मिल रही थी। तो हम थोड़ा आगे चले, फिर भी कोई रिक्शा या टैक्सी नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि कैब बुला लेता हूँ और फिर मैंने कैब बुक कर दी। हम कैब के लिए इंतज़ार कर रहे थे। पूरी सड़क एकदम सुनसान थी। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने आसपास बैठने के लिए जगह ढूंढी लेकिन कहीं पर भी जगह नहीं मिली। मैंने आसपास देखा अगर कोई दुकान खुली हो, लेकिन कोई भी दुकान खुली नहीं मिली। तभी इतने में मुझे एक दुकान की बत्ती जलती हुई दिखी। वहाँ दुकान 2 दुकानों के बीच एक छोटी सी जगह में थी। वह दुकान कुछ अजीब थी, मानो बहुत पुरानी हो। मैं वहाँ अपने तीनों दोस्तों को लेकर गया। उस दुकान का बोर्ड बहुत अजीब सा था। उस दुकान के बोर्ड के 2 आखिरी सिरे पर 2 अजीब से मुख बने हुए थे और उन मुख पर सींग भी बने हुए थे, मानो कोई शैतान का मुख हो। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था ब्लैक डेविल लेमोनेड एंड कोल्ड ड्रिंक्स। मतलब उस दुकान का नाम था ये, ब्लैक डेविल लेमोनेड एंड कोल्ड ड्रिंक्स। और वह दुकान नींबू पानी और कोल्ड ड्रिंक्स की थी और वहाँ पर अंदर बैठने की जगह भी थी। मैंने दुकान के बाहर खड़े रहकर आवाज़ लगाई, कोई है अंदर। इतने में एक बूढ़े से दिखने वाले महाशय बाहर आए। उन्हें देखकर कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। वे कुछ अजीब से लग रहे थे। उन्होंने एक फटी पुरानी चद्दर ओढ़ी थी और चद्दर के नीचे के कपड़े ठीक से नहीं दिख रहे थे, सिर्फ उनकी चद्दर ही दिख रही थी। उनका चेहरा कुछ अजीब सा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी। उनके चेहरे की लाली ऐसी थी मानो कोई जिंदा इंसान ना हो। मैंने उनसे पूछा क्या हम अंदर बैठ सकते हैं? वो हमारी कैब थोड़ी ही देर में आती होगी। तो उन्होंने एक बड़ी ही भारी और अजीब आवाज़ में कहा हाँ अंदर आ जाओ बेटा। फिर हम अंदर जाके बैठ गए। अब थोड़ी देर बाद उन्होंने हमसे पूछा कुछ लोगे बेटा, नींबू पानी या फिर कुछ और? उतने में मुझे ख्याल आया और मेरे मन में बोला कि मुकेश, सुरेश और रमेश को नींबू पानी पिला देता हूँ, जिससे उनका हैंगओवर थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि 3 नींबू पानी दे दीजिए। मेरे इतने कहते ही वे नींबू पानी बनाना चले गए। मैं चांद की तरफ देख रहा था। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। चांद बहुत चमक रहा था। मैं चांद को बस देख ही रहा था कि मेरी नज़र दुकान के मालिक पर गई। मैंने देखा कि चांद की इतनी रोशनी में हम सब की परछाइयाँ दिख रही थी, लेकिन उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। मुझे यह देखकर कुछ याद आया कि जब भी मैं छुट्टियों में नानी के घर जाता था तब मेरी नानी मुझे भूत की कहानियाँ सुनाया करती थी। वह कहती थी जिसकी परछाई ना दिखे वह भूत होते हैं। अब मुझे मेरी आंखों पर शक हुआ कि कहीं यह मेरा भ्रम तो नहीं, इसलिए मैं चेक करने के लिए धीरे से खड़ा हो गया और धीरे से चलकर थोड़ा पास गया। और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा दिल मेरे गले तक आ गया। मैंने देखा कि वह जो नींबू निचोड़ रहे थे उसमें से नींबू के रस की जगह गहरे लाल रंग का खून निकल रहा था। जैसे मैंने वो देखा उतने में ही वह मेरी तरफ यानी पीछे की तरफ घूम गए। फिर मैंने जो नज़ारा देखा वह मैं आज तक नहीं भूल सका हूँ।
वह नज़ारा आज तक मेरे सपनों में आता है। उनके चेहरे पर से आंखें और नाक गायब हो गए थे और उनके कान बहुत ही बड़े हो गए थे और उनकी वह अजीब सी हंसी बहुत ही डरावनी थी। उनके वह नुकीले दांत जिसमें कुछ दांत टेढ़े मेढ़े और छोटे बड़े थे। यह देखकर मैं बहुत डर गया और मेरे दोस्तों को कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि वह शराब के नशे में थे। मैं दौड़कर मेरे दोस्तों के पास गया। मैं मेरे दोस्तों को वहाँ से उठा ही रहा था कि इतने में वह अजीब सा प्राणी पास आने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मेरे दोस्तों को लेकर भाग सकूं, लेकिन वह शराब के नशे में थे, इसलिए मैं उन्हें बचाकर भाग नहीं सका। फिर मैं वहाँ से तेजी से भागा और मैं दुकान के बाहर भाग ही रहा था कि बीच में आए पत्थर की वजह से मैं वहीं पे गिर गया। फिर मैंने ज़मीन पर गिरी हुई हालत में पीछे मुड़कर देखा तो वह अजीब सा प्राणी मेरे एकदम पीछे खड़ा था। मैं डर के मारे खुद को बैठे हुए घसीटते हुए थोड़ा पीछे चला गया। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने उसे डरी और सहमी हुई आवाज़ में पूछा, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों हमें मारना चाहते हो? उसने एक अजीब और डरावनी आवाज़ में कहा, एक बार की बात है, तुम लोगों की तरह ही रात को 3 नौजवान आए थे। वह लोग भी शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने आके नींबू पानी मांगा। शराब के नशे में और पैसे की लालच में आकर उन्होंने मेरा खून कर दिया और सारा सोना और पैसा लूट लिया और पूरी दुकान भी लूट ली। उस दिन से मैं जगह जगह मेरी यह दुकान लेकर जाता हूँ और तुम लोगों के जैसे शिकार ढूंढकर उन्हें मारकर मेरा बदला लेता हूँ। मैं उसे कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। उतने में हमारी कैब आ गई। मैं जल्दी से भागता हुआ कैब में चढ़ गया और मैंने कैब ड्राइवर से कहा, जितनी जल्दी हो सके उतनी तेज़ भजाओ। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं कैब में बैठा बोल रहा था कि राम 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 राम। मैं बहुत डरा हुआ था। इतने में कैब ड्राइवर ने मुझसे पूछा, साहब आप इतने डरे हुए क्यों हो? आप किससे और किसको देखकर चिल्ला रहे हो? यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब वह सब सिर्फ मुझे ही दिख रहा था, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। और यह सुनकर मैं इतना डर गया कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर मैं सीधा घर पर उठा। मुझे बहुत तेज बुखार था और मैं बहुत डरा हुआ था। यह घटना मुझे हर रोज़ सपने में आती थी और आज भी कभी कभी आती है। वो उस दुकान के मालिक का दृश्य, वह अजीब सा प्राणी, सब मुझे अभी भी कभी कभी सपने में डराता है। इस घटना के बाद मेरे वह 3 दोस्त यानी मुकेश, सुरेश और रमेश कभी नहीं मिले और आज तक लापता है। हालांकि इस घटना को आज पूरे 10 से 15 साल हो चुके हैं, लेकिन जब भी वो रात, वो पूर्णिमा की रात मुझे याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं डर के मारे थर थर काँपने लगता हूँ और ना आज भी मुझे वो मेरे दोस्त याद आते हैं, क्योंकि उस रात को मैंने अपने 3 दोस्तों को खो दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा कभी ना कभी एक्सपीरियंस हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।